आप सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा कि या तो अपने ऊपर या आपका कोई फ्रेंड या नोन टू आपको कह रहा है कि मेरे कानों में घंटी की आवाज आ रही है। अरे देखना, किसी ने घंटी बजाई क्या, देखना कि फोन बज रहा है। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इस लकड़ी में दीमक लग गई है और दीमक की आवाज हमें आ रही है। कभी लगता है अरे बाहर बारिश आ रही है। तो क्या ऐसी आवाजें आपके कानों से भी निकलती हैं या आपके किसी जानकार के कानों से निकलती हैं और वो आपको डिस्कस करता है? तो आपको लगता है कि शायद कान में कोई प्रॉब्लम है, आप कान को ऐसे ऐसे करते हैं, कभी कान में आप रुई लगा लेते हैं। देखो, ये आवाजों का जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है, इनकी पिच अलग अलग हो सकती है। किसी को तो बहुत हल्की सी आवाज आती है जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी किसी को इतनी तेज आवाज आती है कि उसके लिए दिन भर का काम करना भी मुश्किल होता है। एक्चुअली जो हमारी हियरिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो बाहर वाइब्रेशंस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में पूरा, वो हमारे कानों से टकराते हैं और कानों से एक स्पेशल नर्व होती है, एट्थ क्रेनियल नर्व। ये कोई कान के पर्दे की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है कि नर्व्स के अंदर कोई ऐसी दिक्कत आ गई है कि वो अनवांटेड वाइब्रेशंस को भी ब्रेन तक भेज रही है। तो ये जो आपकी एट्थ क्रेनियल नर्व होती है, मेन वही नर्व आपके कान के अंदर, जिसको कि आप ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये नर्व ही सिस्टम पूरा हियरिंग का इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर, वाइब्रेशंस को भेजती है ब्रेन तक। ब्रेन उसको क्या करता है, उन इम्पल्सेस को लेता है और आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड का फील कराता है कि कोई क्या कह रहा है, या ये आवाज कौन सी घंटी की है, कि आवाज किसकी है। लेकिन जब आपकी जो एट्थ क्रेनियल नर्व है इसमें कुछ होने लगता है, इसमें आप कह सकते हो कि आपका जो ब्रेन का कंप्यूटर है उसमें कोई ग्लिच आ जाता है। उस ग्लिच के कारण, या आपने कभी देखा है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है बिजली के तारों में भी, तो आप लाइट नहीं जला रहे फिर भी लाइट जलती रहती है। कभी कभी तो इतनी जलती है कि वो बल्ब ही फ्यूज हो जाता है। कभी कभी उस लाइट का इम्पैक्ट, उस करंट का जो इम्पैक्ट है आपके पूरे घर की लाइट को भी खराब कर सकता है। सेम इसी तरह से अगर ये इम्पल्स जो नर्व्स की प्रॉब्लम है इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये आपके नर्वस सिस्टम को और ज्यादा बिगाड़ सकती है। इसका इम्पैक्ट आपकी लिम्स के ऊपर आ सकता है, लिम्स की नर्व्स खराब हो सकती है। आप देखते हो ना, बुजुर्गों के हाथ ऐसे 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 कांपते रहते हैं, किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाते, जाना चाहते हैं इधर लेकिन पांव पड़ता है इधर। ये सब नर्व्स की वजह से होता है। तो अगर आपको कानों में घंटियां बज रही हैं तो हम आपको एक छोटी सी टेक्निक बताने वाले हैं, आपको उससे डेफिनेटली फायदा होगा। तो पहले आप ये देखिए कि आपको वो साउंड जो है किस फ्रीक्वेंसी से सुनाई देती है। पूरे दिन में एक बार, या दिन में 2 बार, या 10 बार, या सारा दिन ही आपको आती रहती है। और दूसरी चीज, उसकी पिच क्या है, किस डेसिबल की है, क्या वो हल्की सी आती है आपको, या इतनी बुरी तरह से आपको लगता है कि किसी ने घंटी बजाई और आप नींद से जाग के बैठ जाते हैं और देखने जाते हैं कि कोई घंटी बजा रहा है, कोई आया तो नहीं घर में, या फोन तो नहीं आ गया, इस तरीके की आवाज आती है। तो आप इसको रेट कर लीजिए 0 से लेके 10 तक, यानी कि आप एक पेन डाउन इसको कर लीजिए कि मेरे को ये पहले 1 बार आती थी या पहले 10 बार आती थी। तो 10 बार आती थी तो वो आपको मैक्सिमम है, 20 बार आती थी तो भी वो मैक्सिमम है, उसको आप 10 नंबर दे दीजिए। अब आप 20 से देखिए कि आपने करना क्या है, उसको धीरे धीरे नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए आपको जो टेक्निक लगानी है वो मेरी टेक्निक नहीं है, ये डॉक्टर जे स्टेटम की टेक्निक है। उन्होंने दिया कि ये जो आपकी 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर प्लस मिडिल फिंगर, इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इस प्रॉब्लम को
धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, ये आपके कान हैं, कान से आप सीधा पीछे जाइए। अब जैसे ये मैं आपको एक मॉडल से समझाती हूँ, ये इसके अगर कान है तो कान से बिल्कुल सीधे सीधे चलते हुए स्कल तक आ जाइए। ये जो आपका सिर का हिस्सा बाहर निकला होता है ना, उसको स्कल कहते हैं। तो ये देखिए इधर से भी आप हाथ को लेके आइए और इधर सेंटर पे आ जाइए, बिल्कुल कान की सीध में आपको आना है। और फिर आपने क्या करना है, ये देखिए कि इसके ऊपर ये 2 फिंगर्स ऐसे रख के, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। मैं आपको हाथ के ऊपर करके बताऊं, इस तरीके से आपने क्या करना है, सिर के ऊपर टैप करना है। इस तरीके से आप टैप करते रहिए। और जरूरी नहीं है कि इन फिंगर्स को मोड़ना है, आप सीधा भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, जब आपको लगे कि आपको अभी आवाज सुनाई दी तो आप अपना हाथ ऐसे ले जाइए, बैठे हुए तो ऐसे ऐसे करते रहिए, खड़े हैं तो भी करते रहिए। और 20 बार करना है आपने, 20 टाइम्स करना है। और शुरू में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप दिन में 8-10 बार कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि पहली बार से ही आपको इसका इफेक्ट नजर आने लगेगा कि वो जो नर्व्स है ना, उनको वाइब्रेशन मिलेगा और वो करेक्ट डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप डॉक्टर जे स्टेटम के देखेंगे वीडियोस तो आप उसमें पाएंगे कि उनके कमेंट के नीचे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं कि किसी ने एक ही बार किया उसको आराम आ गया, और किसी को पहले 20 बार होता था तो वो धीरे धीरे क्या है 2 बार पे आ चुका है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा कभी कभी मुझे भी होता था, मुझे भी लगता था कि मेरे घर में कहीं दीमक की आवाज आ रही है, और मैं उठ के देखती थी कि अरे कौन से बेड को दीमक लग गई या कौन से डोर में दीमक लग गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यकीन मानिए इस बात में कोई भी झूठ नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है या कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा ही होता था। कोई भी जब मेरे घर पे आता था मैं पूछती थी, देखना आपको कोई दीमक की आवाज आ रही है क्या, तो उनको तो नहीं आती थी, केवल मुझे ही आती थी। तो इसीलिए आप इस टेक्निक को अपनाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। और साथ में मैं आपको एक विटामिन बताना चाहूंगी, वो विटामिन फैट सॉल्यूबल होता है। यानी कि अगर आप घी से परहेज करते हो, फैट से परहेज करते हो, तो आपको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि मैं भी घी से परहेज करती थी, तो फैट सॉल्यूबल होने के कारण ये होता क्या है, विटामिन B1 होता है जो कि फैट में ही सॉल्यूबल है, और इसका नाम होता है बेनफोर्टेमिन। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का लेना, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और एक्चुअली ये विटामिन B1 ही है। तो अगर आप विटामिन के कैप्सूल लेते हैं तो भी आप इसको अपने इस प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं। आपने शायद अभी देखा नहीं है, कभी आप हॉस्पिटल में जाके जहां इनका ट्रीटमेंट होता है, जहां ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं, आप उनकी हालत देख के घबरा जाएंगे कि अरे ऐसा भी होता है। तो लोग कानों पे हाथ रख के, रुई लगा के, और पता नहीं बहुत परेशान होते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको या आपके किसी जानकार को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए और उनकी हेल्प करिए। थैंक यू वेरी